अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। पिछला व्लॉग काफ़ी लोगों को पसंद आया मेरा, खान भाई को मिला था। और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आए हैं कि यार व्लॉग्स और बनाओ, रोज़ बनाओ। मेरी कोशिश है कि मैं थोड़े से थोड़ा और 7 से 8 मिनट या 10 मिनट मिनिममली का भी अगर कोई व्लॉग बनता है तो मैं बनाऊँगा। आज सारा दिन काफ़ी गर्मी रही है और थोड़े से कुछ कामों में उलझा रहा हूँ। तो दोपहर का मेरा प्लान था कि मैं कुछ दोपहर का वीडियो वगैरह बना लूँ, लेकिन दोपहर में कोई वीडियो नहीं बनी मुझसे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शाम में भी बनाते हैं ज़रा नाइट लाइफ और ये रात की जो लाइटिंग है वो आपके साथ शेयर करते हैं। कि सो बेसिकली हांगकॉन्ग को कहा जाता है कि इट्स अ सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज इवनिंग भी शेयर करते हैं। तो यहाँ मंगोक में कुछ नाइट मार्केट्स वगैरह भी हैं मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप देख सकते हो। ये एक कह सकते हो कि सेंट्रल हब है शॉपिंग के लिए भी और दीगर आपको लोकल कुजीन्स और लोकल स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए भी। अच्छा, तो मैं मंगोक में हूँ और एक इस ब्रिज पे हूँ इस वक्त। ये ब्रिज आपको काफ़ी लोकेशंस के साथ कनेक्ट करता है। वहाँ सीधा जाएंगे तो आपको मोको मॉल में ले जाएगा। वो भी बहुत बड़ा एक प्लाज़ा है जो आप मतलब दीगर काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रांड्स की शॉप्स हैं, उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। वो बेसिकली आपको लेके जाएगा मोको मॉल की तरफ। ये स्ट्रेट अगर आप ऊपर देखें तो ये मोको ईस्ट स्टेशन है और आपको ब्यूट स्ट्रीट, मोको मॉल और रॉयल प्लाज़ा होटल की तरफ ये स्ट्रेट सीधा लेके जाएगा। सो ये भी मोको का एक बड़ा आइकॉनिक सी स्ट्रीट है। यहाँ लोकल आपको नीचे ये लाइटें नज़र आ रही हैं। लोकल ये काफ़ी ज़्यादा कुजीन्स हैं, ये लोकल खाने की चाइनीज़ फूड्स हैं। इसमें इस तरह के कोरियन वगैरह मिल जाएंगे आपको। कुछ मसाज पार्लर्स हैं जो आपके फुट मसाज या हेड मसाज के लिए भी यहाँ आपको अवेलेबल हैं। उसके अलावा ये जो अगली स्ट्रीट है यहाँ नीचे, मैं जब मऊ को लेके आया था वो इस तरह से दिखता था तो वो उसकी ऐड चल रही है। यहाँ बेसिकली यहाँ सारा जितना भी है ना, वो कुत्ते बिल्लियाँ, उनकी पेट स्टोर्स हैं यहाँ बेसिकली। ये जो पहला हाफ़ है, ठीक है, ये पहला हाफ़ उस जंक्शन तक ये पेट स्टोर है दोनों साइड पे। फिर उस जंक्शन के बाद जितना भी दोनों साइड पे आता है वो सारा जितना भी है वो मच्छियाँ, उसमें टर्टल्स हैं, मच्छियाँ टर्टल्स हैं उसमें, मतलब पेट स्टोर है बेसिकली। यहाँ आपको मिल जाएंगे तोते, चिड़ियाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने बताया कि ये खाने की चीज़ें कौन कौन से फ्लोर पे क्या क्या अवेलेबल है। कुछ खाने की हैं, कुछ कपड़ों की हैं। बेसमेंट पे पोपोज़ है। पोपोज़ जो है मैंने सुना है, पोपोज़ जो है वो मैंने सुना है कि वो हलाल है। और यहाँ उसके अलावा और भी कुछ ताइवानीज़ फूड है, थाई है। ये छोटा सा मॉल है लेकिन काफ़ी पॉपुलर है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ। यार सही पूछो तो मुझे लगी है भूख। और पोपोज़ जो है पहले एयरपोर्ट में होता था, हम लोग जाते थे खाने के लिए, बिकॉज़ सुनने में ये है कि पोपोज़ हलाल है, उसका मीट हलाल है, लेकिन पोपोज़ बहुत टेस्टी है। तो मेरी कोशिश है कि अभी पोपोज़ में जाके कोई चिकन का बर्गर का सेट देख लें या कोई इस तरह से कुछ सेट देखते हैं कुछ खाने के लिए क्या अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स वालों ने ना इस तरह से इन्होंने, या नॉर्मल शॉप्स हैं, इन्होंने ये आपके लिए ये इंस्टेंट पिक्चर्स वगैरह वाला भी कुछ सीन बनाया। जैसे कि ये एक मूवी आ रही है तो इस मूवी बेस्ड पे इन्होंने एक बैकग्राउंड थीम में अंदर जहाँ आप तस्वीरें वगैरह ले के वो आप इंस्टेंट क्लिक निकलवा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आई थिंक मैंने पिछली बार 3-4 निकलवाई भी थी तस्वीरें, लेकिन यहाँ से नहीं, वो मुख्तलिफ लोकेशन थी। अच्छा, हांगकॉन्ग में ये चीज़ बड़ी पॉपुलर हो रही है और जिस बंदे ने भी ये कारोबार स्टार्ट किया है ना, वो समझ लो कि मैं सीधी बात करूँगा, थुक लगा रहा है। थुक किस बात से लगा रहा है मैं आपको बताता हूँ। आप सिक्का डालोगे, ये एक चस्का है। ये चस्का ऐसा है कि आप कहोगे कि मैंने ये चीज़ निकालनी है तो मैंने निकाल के रहनी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये टेढ़ा है। तो जब ये यहाँ से हिलेगा, आगे जाके जब आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है, अगर वो उसको पकड़ भी लेना, वो ऊपर आएगा और जब वो ऊपर आके यहाँ वापस पहुँचेगा ना तो वो ठक करके ना यहाँ लगेगा। तो ये जो टेढ़ा हुआ है ना, ये वापस ऐसे क्लिक करेगा तो ये उठा के चीज़ वापस फेंक देगा। मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 डॉलर लगाए थे इस पर, लेकिन नाकामयाब हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो जितना भी है ना ये सारा थोक है।
तो लेकिन जिस बंदे अभी ये हांगकॉन्ग में बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर जगह पे इसकी 15-20 शॉप्स हैं और ये मतलब चाइना से सस्ती चीज़ें लाते हैं, मशीन पूरी लगी हुई है और $5 डालो निकल भी आती हैं चीज़ें, ये नहीं कि नहीं निकलती, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्राइल्स के बाद ये आपको मिल जाती है। मतलब $5 में कहाँ यार आपको एक ही गो में कोई चीज़ मिलनी है, ये ऐसे नहीं पॉसिबल है। ये एक बड़ा जो है ना एक किस्म का स्कैम है मेरे हिसाब से। तो लेकिन मैं चाइना में जब गया था तो मैंने दो वहाँ से स्टफ़ टॉय निकाले थे, एक ही गो में निकल आए थे एंड इट वाज प्रीटी रीज़नेबल। एक मशीन अटकी हुई थी, उसमें बहुत बड़ा वो टॉय निकलने वाला था, लेकिन वो मशीन ख़राब थी। अच्छा, ये एक बड़ा स्पेशल सी जगह है, जंपिंग जिम है। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को पता होगा, पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। बस ये सिक्का एक मैंने कभी नहीं खेला, लेकिन ये किसी स्पेशल ऑफ़र पे गिरेगा, कितनी दफ़ा कुछ होगा, वो इसको कूपन्स मिल रहे हैं। एक सर्टन कूपन उन्होंने रखा होगा कि इतने कूपन होंगे तो आपको इनमें से कोई भी एक स्टफ़ टॉय मिलेगा। अच्छा, यहाँ खाने के लिए सिर्फ यही एक मतलब ये सारे जितने भी हैं यहाँ फ़िश और वेजिटेरियन ऑप्शंस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ खाने के ऑप्शन के हिसाब से काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं पोपोइस। तो अगर मूड बन जाए तो पोपोइस से बेहतर क्या हो सकता है। अच्छा जी, तो मैंने मंगवा लिए हैं चिकन टेंडर्स और उसके साथ फ्राइज़ हो गए हैं और एक बर्गर हो गए। अच्छा, ये आर्गल सेंटर है। आर्गल सेंटर जो है यहाँ बेसिकली इसके इस फ्लोर पे यहाँ ये बेसिकली स्पेशली लड़कियों के लिए जो अपने लिए एक्सेसरीज़ वगैरह या नेल्स करवाना चाहती हैं, ठीक है, या एनीथिंग लाइक दैट्स रिलेटेड टू वुमेन। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो है ना लेडीज़ के लिए सब कुछ मिल जाएगा। सो नेल्स करवाने या आईब्रोज करवाने हैं, बट बेसिकली ये पूरा फ्लोर उसी के लिए। सो इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर अ मैन टू जस्ट बी ब्लॉगिंग अबाउट वुमेन स्टफ, लेकिन आपको इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना इनिशियली। सो इस सेंटर में ऑपोजिट ये TOP के ऑपोजिट साइड पे, सो इसके ऊपर वाले जो 2-3 फ्लोर है वहाँ आपको फूड कोर्ट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल जो एब्सोल्युटली जो लोकल फूड्स के स्टॉल्स हैं। अच्छा, इस मॉल में तकरीबन जितनी भी शॉप्स हैं ना वो ज़्यादातर लेडीज़ आउटलेट हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए कपड़े, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, शूज़ हैं, ठीक है। मर्दों के लिए इतनी चीज़ें नहीं हैं। तो मैं इस प्लाजे को ज़्यादा इस मॉल इस फ्लोर पे या आगे एक और भी ऊपर फ्लोर, इसके जो ऊपर वाला फ्लोर है वो फूड बेस्ड है। यहाँ खाने की चीज़ें हैं मुख्तलिफ, लेकिन वो हमारे खाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सब जितना भी है वो सारा फ्राइड फ़िश बॉल, स्क्विड्स और डड्डू मटू, तो वो सारी चीज़ें इनके पास, वो हमारे खाने की बिल्कुल नहीं। हाँ, इनके पास डिज़र्ट सेक्शन भी है ऊपर में, आप ट्राई कर सकते हो वो जो कुकीज़ वगैरह के डिज़र्ट्स वगैरह हैं, जिस तरह से ड्रिंक्स हो गई या कोई मीठे में दूध, कोकोनट, इस तरह के जो आजकल बबल टी टाइप्स की चीज़ें आ रही हैं, वो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है। उसके अलावा ये जो मॉल है बेसिकली लड़कियों के लिए स्पेशली, आई थिंक इट्स आइकॉनिक प्लेस। यहाँ आपको शर्ट्स, नेल्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं, ऑलमोस्ट हर चीज़ यहाँ लड़कियों के लिए मिलती है ऑन अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। अच्छा, तो मैं निकला आया हूँ आर्गल सेंटर से। तो अगर कोई भी लेडीज़ या लड़कियाँ या औरतें ये देख रही हैं मेरा ब्लॉग, तो ये प्लाज़ा आपके लिए है। यहाँ से आपको रीज़नेबली डिसेंट और मॉडस्ट कपड़े भी मिल जाएंगे और नेल्स वगैरह, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। सो मैं अभी हेड कर रहा हूँ टुवर्ड्स दी नाइट मार्केट, बैंकॉक का जो हब है इस तरफ, और हम उसको एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ। और इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं कि आज असल में अभी क्या टाइम, अभी 9 हो गए हैं।
तो 9 बज गए हैं, तो आई होप कि ये बंद ना हो गया हो, बिकॉज़ कोविड के बाद हांगकॉन्ग में जितनी भी इन्फ्लेशन आई है और उसकी वजह से दुकानें और चीज़ें यहाँ जल्दी बंद हो जाती हैं। तो लेट्स होपफुली कि आज अगर ये खुला हो, क्योंकि आज है भी ट्यूसडे है, वीकडे का स्टार्ट है, तो अगर ये खुला हुआ तो मेरी किस्मत, ना हुआ तो फिर आपकी किस्मत। अच्छा जी, तो हम आ चुके हैं नाइट मार्केट, और ऑनेस्टली अभी नाइट मार्केट में जो जिस तरह का पहले जो था ना शुगल मेला और ये कपड़े चीज़ें जो देते थे, अब उस तरह से नहीं रहा। लेकिन आपको यहाँ फिर भी ये देख लें, कॉपी में ये चीज़ें मिल जाएंगी, कैप्स हैं, बैकपैक्स, ठीक है, वो भी LV के डिज़ाइन में बैकपैक्स चीज़ें इस तरह से, लोकल चाइनीज़ ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ठीक है, और उस तरह से मतलब दीगर आपके पास सूवेनियर्स, ये बेसिकली सूवेनियर्स के लिए आप चीज़ें ख़रीद सकते हो अपने लिए, फैमिली के लिए या किसी दोस्तों के लिए। इसके साथ साथ पे उस साइड की जो स्ट्रीट है और उस साइड का जो रोड, जो पेडिस्ट्रियन जा रहा है ना, रोड जा रही है, तो वहाँ साइड पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ तुर्किश और मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स भी हैं खाना खाने के लिए। बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्कार्फ्स और कश्मीर के ये शॉल्स वगैरह भी इनके पास लगी हुई हैं। सो यहाँ आपको मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी जो आपको ज़रूरत है, किसी महंगी स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बेल्ट्स हैं, वॉलेट्स हैं, ठीक है। उसकी साइड पे भी वो देख सकते हैं कि जैसे लंडे वाला लंडा है, यहाँ भी लंडा लगता है भाई, यहाँ भी लंडे वाली दुकानें हैं साइड पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉयज़ वगैरह हैं। सो ये स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, इट्स अबाउट किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जितनी लंबी ये स्ट्रीट है, वहाँ एंड तक जा रही है। तो सूटकेसेस वगैरह भी लगे हैं यहाँ, काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आए हैं तो अपनी फ़रोख्त कर रहे हैं यहाँ। सो नाइट मार्केट ये ऑल द वे टू द एंड जाएगा, बट मैं उस वहाँ तक नहीं जाऊँगा, ताकि मैं थिंग्स कुछ चीज़ें शॉर्ट और सिंपल रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो यही स्ट्रीट आप अगर सीधा जाएंगे तो आप पूरा इसको एक्सप्लोर कर सकते हो विद इन लाइक 10 मिनट 15 मिनट। एक साइड से दूसरी साइड तक जाओ, एक्सप्लोर करो, जो चीज़ समझ में आती है टाइम ज़्यादा लगा लो। इस साइड पे, लेफ़्ट साइड पे जो है ये इस साइड पे बात करें तो जो शूज़ स्ट्रीट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, पो हाई काय कहते हैं चाइनीज़ में। सो बेसिकली ये पूरी जितनी भी स्ट्रीट है ना, अभी जहाँ से वो दूसरी स्ट्रीट स्टार्ट हुई थी, वहाँ से ले के उस एंड तक ये सब शूज़ की दुकानें हैं। आपको हर किस्म का शूज़ मिलेगा, हर किस्म की ब्रांड के शूज़ मिलेंगे। न्यू बैलेंस है, नाइकी, एडिडास, प्यूमा, यहाँ वो भी है। ये इस मॉल के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, शूज़ है बेसिकली सारे, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा पुराना वाला मॉडल जो शूज़ का है वो भी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा, और डिस्काउंट्स वगैरह भी ऑल द टाइम यहाँ कुछ ना कुछ लगा ही होता है। क्रॉक्स है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की दे रहे हैं। क्रॉक्स है, उसके अलावा भी और भी ब्रांड के शूज़ जुतियाँ दे रहे हैं। अभी जैसे यहाँ इन्होंने सेल लगाई हुई है, ठीक है। आई थिंक पुराना जो स्टॉक है इन्होंने ख़त्म करना है, निकालना है। एडिडास है, फिटर्स है, सब किस्म की ब्रांड्स के इनके पास शूज़ पड़े हैं। स्पेसिफ़िकली नाइकी का ये टिम्बरलैंड आ गया, टिम्बरलैंड के भी शूज़ हैं। सो आई थिंक अभी नए डिज़ाइन के शूज़ भी काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, तो हम वापस नाइट मार्केट की तरफ आ गए। तो अगर वो स्ट्रीट देखें, वो ये वाला नहीं, ये बिल्डिंग जो है ये लैंगहम प्लेस है। लास्ट टाइम हमने याद है कि मैंने चाइना से वापस आके मैंने खाना खाया था वहाँ। तो यहाँ से सीधा रोड क्रॉस करके आप चले जाएंगे तो आप उधर पहुँच जाएंगे। तो ये सारा पूरा जितना भी है ना, सारा कनेक्टेड है, तो इट्स ईज़ी एक्सेसिबल है आपके लिए।
और नाइट मार्केट को क्रॉस करेंगे। नाइट मार्केट में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें अभी मैंने आपको दिखाई हैं वो सारी ऑलमोस्ट ये कुछ लगा है, लेकिन हर बंदे के साथ आप सेपरेटली बार्गेन करके अपने प्राइस रेंज को मतलब अपनी प्राइस रेंज पे एक चीज़ मनवा सकते हो इनसे। बार्गेनिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ भी कुछ शूज़ की दुकानें हैं। फिर हम उस स्ट्रीट पे चलेंगे जहाँ कुछ ज़रा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा। तो ये तो ज़ाहिर है आपको पता चल गया होगा, ये हमारे खाने की चीज़ें बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मेरे फॉलोअर्स में से, सब्सक्राइबर्स में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी खा सकते हैं, तो आप ये इनकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आ जाएंगी कुछ लोकल ये जापानीज़ या कोरियन ब्रांड है। वहाँ आगे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स कुछ हैं, कैमरास और कुछ दीगर मुख्तलिफ कंपनी की, ठीक है। यहाँ एक अपना माहौल है, यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आ जाएगा, क्लोथ्स भी आ जाएंगे आपको। थोड़े लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे कि ये है, ये लोकल ब्रांड है, अपनी इन्होंने एक शॉप खोली हुई है, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक इनकी भी चीज़ें क्लोथ्स हैं जो शॉप रखते हैं। कलर मिक्स, परफ्यूम्स, लेडीज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेल प्रोडक्ट्स, और ये शहज़ादी इन ब्लू लैम्बोर्गिनी, ज़बरदस्त। खैर मुझे इसका नाम नहीं पता कि ये कौन सी है, वेंटाडोर है या कौन सी है, पर उसके अलावा ये पूरा स्ट्रीट खाने के लिए भी है। यहाँ मुख्तलिफ आपके पास ये क्रोकोडाइल की शॉप है, ये अभी एम्प्टी है, खाली हुआ है इस वजह से, बिकॉज़ यहाँ अभी क्या है कि वीकडे है और 9 बज चुके हैं, तो लोग इस वक्त अपने अपने घरों की तरफ चले गए हैं। अच्छा जी, लोंगफोंग के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ बहुत रिजनेबल प्राइस पे परफ्यूम्स मिलेंगी, सप्लीमेंट्स मिलेंगे, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खाने पीने के अलावा जो मेडिकेशंस हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप बीमार होते हो या कुछ भी है, इनके पास मेडिकल स्टोर्स भी हैं। और लेकिन ये बेसिकली यहाँ खाने पीने और उसके अलावा परफ्यूम्स और ऐसे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बेस पे भी आपको रीज़नेबली ये मिल जाएगा। तो ये भी स्ट्रीट है, आप विज़िट कर सकते हो। आगे नाइकी की एक और शॉप आ गई है, ग्रैंड मॉल है ये भी, इसमें भी कुछ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है। मतलब यहाँ आप विज़िट करो यार, जहाँ दिल है आप बैठ के वहाँ से खाओ। लेकिन अगर यहाँ पूरे इस मंको को विज़िट कर रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो कोशिश करो कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ, हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो, पेट भर के ना खाओ, ठीक है। यहाँ आगे एक सिनेमा भी है। अच्छा, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह के प्लाजे हैं जिनके अंदर बहुत सारी ऐसी टॉयज़ या कलेक्टिव आइटम्स हैं जो आप ख़रीदना चाहते हो, तो इनको अंदर जा सकते हो। अभी ये भी देखो, बस लोगों का चस्का लग जाता है, ऐसे आते हैं लोग। पीपल रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट ऑन देयर हॉलीडेज़, क्योंकि यहाँ हांगकॉन्ग की लाइफ इतनी मसरूफ़ है कि लोगों को टाइम नहीं मिलता काम के अलावा। तो जो मिलता है तो उसमें फिर वो इंजॉय करते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। वाह वाह, दैट्स अ ग्रीन टेस्ला, बड़ा प्यारा कलर है। लेकिन टेस्ला मैं कभी नहीं, मुझे कोई फ्री में भी देगा मैं नहीं लूँगा, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट, आई डोंट लाइक टेस्ला। यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए, उसके अलावा अच्छा यहाँ से अब खाने पीने की चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो यहाँ आपको लोकल जितने भी वो जो स्ट्रीट फूड है वो सब यहाँ आपको मिलेगा ऑलमोस्ट। व्हाट अ लवली कार, ये देख लो भाई, ये देखो, ये लोग शौक के लिए वीकेंड पे ये करते हैं। अगर इनके पास गाड़ी है तो अपनी गाड़ियाँ वीकेंड पे निकालेंगे और यहाँ इनका शोकेस होगा। लैम्बोर्गिनी, फेरारी, ये मर्सिडीज़, बड़ा प्यारा रैप हुआ है इस पे, टिंटेड स्मोक ब्लैक। ये पीछे टेस्ला। सो यू कैन सी कि यहाँ अक्सर वीकेंड पे बाइक्स और काफ़ी क्लासिक पुरानी गाड़ियाँ भी आती हैं, स्पोर्ट कार्स भी आती हैं। यहाँ लोग फ़ोटो लेते हैं, जिन्हें फ़ोटोग्राफी के शौक़ है वो यहाँ आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट पीपल रियली डू। ये यहाँ हांगकॉन्ग के लोग यही कुछ करते हैं, ये बस जो निकले हुए हैं, चहल पहल जो चल रही है वो यही कुछ है।
अच्छा, यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने के लिए। अब कुछ जैसे यहाँ वॉफ़ल्स हो गए हैं, ठीक है, मैं वॉफ़ल की बात कर रहा था, वॉफ़ल स्टोर आ गया, सिर्फ वॉफ़ल्स हैं इनके पास। चॉकलेट और मोकी और ये स्ट्रॉबेरी मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स में आ गए हैं। ड्रिंक्स वगैरह आ जाएंगी, मिल्क टी हो गया, फ्रूट टी हो गई है। सो और क्या है यार, यहाँ ये एक सेंटर एरिया है, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। एवरीथिंग इज़ रियली हैपनिंग हियर। और यहाँ कोई ब्रांडेड सिस्टम नहीं है, ये सब लोकल है। एवरीथिंग इज़ लोकल हियर। यहाँ से ये देख लें, यहाँ स्ट्रीट एंड हो रही है, ठीक है। सो इस स्ट्रीट के उस साइड पे जहाँ से हम स्टार्ट किया था, तो आप इसी तरह चलते चलते वहाँ पहुँच जाएंगे। और उसके अलावा उस साइड पे खाने की चीज़ें और कुछ डिज़र्ट्स की लोकेशंस हैं, आप वो भी ट्राई करो। ये सुशी है, सिर्फ सुशी ओनली, केक्स। अभी शॉप्स भी बंद हो चुकी हैं काफ़ी, लेकिन इस स्ट्रीट पे थोड़ा सा आगे चलते जाओगे तो आपको कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट की स्टोर्स भी मिलेंगे। उसके अलावा 3-4 ऐसी शॉप्स हैं जो सेकंड हैंड आपको वॉचेस की शॉप्स मिलेंगी, सेकंड हैंड वॉचेस लगी हुई हैं। तो अगर किसी को दिलचस्पी है तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि यहाँ आगे आपके लिए वॉच, जैसे ये भी एक वॉच है सेकंड हैंड, रोलेक्स वगैरह जो भी महंगी तरीन घड़ी हैं सेकंड हैंड हैं, तो यहाँ सेल हो रही हैं। तो यहाँ वापस आ चुके हैं। ये खाने के कुछ रेस्टोरेंट्स हो गए हैं, अभी कुछ चीज़ें बंद हो चुकी हैं, कुछ खुली हैं अभी तक। आई थिंक ऑलमोस्ट सब बंद होने वाला है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रात तक ये चीज़ें लेट तक थोड़ी खुलती हैं, अदरवाइज़ बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये जल्दी बंद कर जाते हैं। सो ये मोंगकोक में अभी भी आज ट्यूसडे 7 हो चुके हैं, अभी भी रश मगश पड़ा हुआ है। ये कोरियन नूडल सूप है सोल का। सो देयर इज़ अ लॉट टू ट्राई, बहुत कुछ है। अगर आप हलाल के अलावा कुछ खा सकते हैं तो यहाँ आप डेफिनेटली बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 3-4 दिन के लिए अगर ये लोकेशन चूज़ करते हैं, मोंगकोक की अपना होटल रखते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाएगी, दूसरे एरिया में जाके कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, तो मैंने सोचा है कि ज़रा आइसक्रीम वगैरह ट्राई कर लेता हूँ, ज़रा मुंह मीठा होना चाहिए खाने के बाद। तो मैंने ली है बबल ब्लैक ब्राउन शुगर बबल आइसक्रीम, तो इसमें बबल टी वगैरह पड़ा हुआ है। सो ये लो भाई, आइसक्रीम आ चुकी है, इसमें इन्होंने कुछ बबल्स डाले हैं, ट्राई करते हैं ये कैसी है। उम्मीद है कि अच्छी होगी। साथ साथ चलते हैं आगे और देखते हैं आगे आपको क्या दिखाने के लिए चीज़ें पड़ी हैं यहाँ। अच्छा गाइस, तो ये था मोंगकोक, और मोंगकोक में एक्सप्लोर करने के लिए आगे पीछे इसकी छोटी छोटी जो शॉपें हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जो मेन हाइलाइट्स थे और जो मेन सेंट्रल पॉइंट्स थे इस लोकेशन के मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप जाके विज़िट करो। आइडियली अगर मैं आपको टाइम बताऊँ यहाँ विज़िट करने के लिए, सबसे बेस्ट टाइम ये है कि आप यहाँ आ जाओ 5:30 बजे। 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक आप काफ़ी पूरा टाइम निकाल सकते हो यहाँ। पहले घूमो फिरो, छोटे छोटे लोकल कुजीन्स या इस तरह की मतलब जो स्नैक्स और स्ट्रीट फूड है वो ट्राई करो। उसके बाद डिनर के लिए, मेन कोर्स के लिए आप रात को 8 बजे, जो आप घूमने के बाद आपको समझ आ जाए कि आपने क्या खाना है, ठीक है। लोगों का मैसेज आया था कि ब्लॉग्स थोड़े से इंटरेस्टिंग क्यों नहीं बन रहे, मतलब ब्लॉग्स थोड़े से एक्साइटिंग बनाने, कुछ एक्टिविटीज़ हम वो भी करेंगे, लेकिन ये कुछ सेंटर पॉइंट्स हैं, इसको भी फॉलो करेंगे। असल में अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि ओशन पार्क का एक वाटर पार्क खुल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको कैप्चर करूँ, लेकिन मेरे पास वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है। सो मैं एक वाटरप्रूफ फ़ोन केस मंगवा रहा हूँ। मेरा जो ये DJI का कैमरा है ये वाटरप्रूफ नहीं है, और मेरा जो फ़ोन है उसके लिए मैं केस मंगवा रहा हूँ ताकि मैं उससे कुछ वीडियोस वगैरह कैप्चर कर लूँ। सो लास्ट ईयर मैंने एक फ़ोन केस लिया था लेकिन वो टूट गया था, तो मैं एक और रिप्लेसमेंट में एक मंगवा रहा हूँ जो पूरा फ़ोन उस केस के अंदर आ जाता है, और फिर हम वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। वाटर स्लाइड्स होंगी वहाँ, ठीक है, काफ़ी मज़ा होगा, तो उसको हम एंजॉय करेंगे। आज का ब्लॉग यहाँ तक था। याद रखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर कमेंट भी कर दें कि आपने आगे आने वाले कुछ ब्लॉग्स में क्या देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊं जो आप देखना पसंद करते हैं। और उसके अलावा
इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हों। ज़ाहिर है आपने यहाँ अगर आना है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार अली की वीडियोस देखी हैं, यहाँ ये कुछ करने के लिए है, ठीक है। याद रखें अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगली मेरी वीडियो जब ऑटोमेटिकली आए तो आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़, ईमान अल्लाह।